जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। क्लास 10th हिंदी। आप भी जानते हैं बोर्ड परीक्षा बहुत नज़दीक है और इस समय स्मार्ट स्टडी के साथ साथ आप लोगों को सेल्फ स्टडी भी करनी होगी। आपका भरपूर साथ देने के लिए मैं हमेशा से आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आता रहा हूं। 2026 यूपी बोर्ड के लिए 50 महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न लेकर मैं आया हूं। इन वैकल्पिक प्रश्नों के साथ साथ आपको ये भी जानकारी मिलेगी, बहुत से लेखक जितने भी वैकल्प हैं सारे विकल्प के लेखक को भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। बोर्ड में लगभग इम्पॉर्टेंट तो है ही, उसके साथ साथ ये क्वेश्चन 4-5 सालों से पिछली बार से आए हुए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। और बहुत कम समय में मैं आप लोगों को 50 बहुविकल्पी प्रश्न बताकर अच्छे से समझाकर चला जाऊंगा, इसलिए इतने कम समय में समझाने वाली वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ ही 95% चांसेस हैं इन प्रश्नों के आने के। ठीक है, 20 प्रश्न आपको मिलेंगे, हो सकता है कि 15 से 16 प्रश्न इसी वीडियो से आपको देखने को मिले। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं और आगे की चीज़ें समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा भाग 1 गद्य साहित्य से हम 25 क्वेश्चन लेने वाले हैं। परोपकार पाठ के लेखक कौन है? देखो, परोपकार पाठ के लेखक आप लोगों के सिंपली आप लोग जानते हैं हरिवंश हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हरिवंश राय बच्चन की जैसे आपकी मधुशाला हो गई। ठीक है, मधुशाला के बाद आप लोगों की बहुत सी ऐसी कृतियां हैं जो इन्होंने रचना की है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर महादेवी वर्मा की, तो महादेवी वर्मा जो है आप लोगों की महादेवी वर्मा ने निहार, रश्मि, ठीक है, इनकी कौन सी रचना है? रश्मि बहुत फेमस रचना है। रश्मि के साथ साथ आप लोगों की निहार है, निहार भी इनकी अच्छी खासी है। गिल्लू आप लोगों ने सुनी होगी, गिल्लू की कहानी बहुत अच्छी, बहुत मार्मिक स्पर्शी कहानी है, उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। उसके साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी की, तो मुंशी प्रेमचंद जी की तो बहुत फेमस है गोदान। गोदान के बाद इनकी आती है गबन, और गबन के साथ साथ आप लोग जानते हैं कि इन्हीं की बड़े भाई साहब भी है, या फिर आप लोग ईदगाह भी इन्हीं की है। ठीक है, बहुत सी कृतियां इन्होंने लिखी हैं, बहुत से कुछ दिया है इन्होंने हिंदी साहित्य को, तो उसी पर है। और लास्ट में आप लोगों के चारों विकल्प है। हरिवंश राय बच्चन की जैसे मैंने बात की आप लोगों से, मधुशाला है, मधुकलश है, खादी के फूल है, बहुत से ऐसी कृतियां इनकी भी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बड़े भाई साहब किसकी रचना है? तो जो ये बड़े भाई साहब रचना है, ये प्रेमचंद जी की रचना है। ठीक है, प्रेमचंद जी की रचना, अभी इसके ऊपर ही मैंने बताया आप लोगों की, तो प्रेमचंद जी की बड़े भाई साहब रचना है। उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जैसे प्रमुख कृतियों पर अगर मैं नज़र डालूँ आप लोगों की, तो इनकी ही तुलसीदास है। ठीक है, कभी भी ये मत सोचना तुलसीदास कृति तुलसीदास की ही नहीं, तुलसीदास की कृति, जो तुलसीदास नामक कृति है वो सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने लिखी है। ठीक है, और इसके बाद मेरे प्रेमचंद जी की तो मैंने बता ही दी है। बालकृष्ण भट्ट के बारे में बताऊं तो बालकृष्ण भट्ट की एक पत्रिका बहुत फेमस है। वो पत्रिका कौन है? वो पत्रिका है आप लोगों की हिंदी प्रदीप। क्या नाम है उसका? हिंदी प्रदीप। ठीक है, हिंदी प्रदीप इनकी बहुत फेमस कृति है। तो और पढ़िएगा आप लोग, बहुत अच्छी से बहुत अच्छी नॉलेज के साथ ये आती है। मार्केट में 15-20 रुपए की इनकी पत्रिका मिल जाएगी। उसके बाद बात करूँ नेताजी का चश्मा में, नेताजी किस वस्तु को बहुत महत्व देते हैं? तो कौन, देखो नेताजी के चश्मा में जो नेताजी हैं आप लोग जानते हैं कि वो चश्मा को बहुत महत्व देते हैं। जब नेताजी की चश्मा नाम ही है तो चश्मा को बहुत महत्व देते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, साक्षी पाठ में किसको साक्षी माना गया है? देखो, जो साक्षी पाठ है इसको जब आप लोग पढ़ेंगे तो इसका सही आंसर आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। पेड़ को साक्षी माना गया है। ठीक है, साक्षी, ये बात एक चीज याद रखना। और इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि साक्षी जो है किसकी, मतलब कि किस प्रकार से प्रस्तुत की गई है। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इसमें से बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुस्तकें जो बदल देती हैं पाठ के लेखक कौन है? जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका सही आंसर आप लोगों का अब्दुल कलाम हो जाएगा। और अब्दुल कलाम आप जानते हैं कि भारत के बहुत महान व्यक्तित्व वाले इंसान रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और महादेवी वर्मा की भी मैंने कृतियां आप लोगों को बता दी हैं। उसके साथ आप लोगों की रामधारी सिंह दिनकर की कृतियों के बारे में अगर आप जानना चाहें तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रमुख कृतियों के बारे में। तो इनकी प्रमुख कृतियों में जैसे आप लोग सुने होंगे, विंग्स ऑफ फायर इन्हीं की है, और ये जीके में भी पूछा जाता है। उसके बाद उसके अलावा आप लोगों की इनकी एक प्रमुख कृति और आती है, जैसे आप लोग जानते हैं मिशन इंडिया है गई, इंडिया 2020, ये याद रखने ला, इंडिया 2020 इनकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों को हर जगह मिलेगी। ठीक है, पूछा जाएगा आप लोगों से। उसके बाद अगर मैं सिंपली यहाँ पर बात करूँ रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रमुख कृति जैसे ही रश्मिरथी है,
रश्मि रथी के अलावा आप लोग जैसे लिख सकते हैं हुंकार भी इन्हीं की है। ठीक है, आगे अगर मैं बढ़ूँ, आगे चर्चा करूँ तो राजेश्वर प्रसाद जी जो हैं, राजेश्वर प्रसाद तो के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन इनकी कृतियों के बारे में मुझे पता है। तो इनकी कृतियां हैं, सामाजिक निबंध लेखक थे और शैक्षिक लेख भी ये लिखते थे। ठीक है, सामाजिक जो लेखक भी थे और शैक्षिक लेख भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखे हैं। तो इसके ऊपर आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हत्यारे कहानी किस मुद्दा पर आधारित है। जो हत्यारे कहानी है वो किस मुद्दे पर आधारित है, उसका मेन सोर्स क्या है, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग जानते हैं हत्यारे जो है अहिंसा पर आधारित है। आप कहेंगे हत्यारे तो हिंसा में आता है। ठीक है, हिंसा में आता है, मैं मानता हूं, पर यही तो एक कहानी का मुद्दा है कि हत्यारे कहानी होते हुए भी एक कहानी हमें अहिंसा की शिक्षा दे जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक लड़का कहानी का मुख्य संदेश क्या है। जो एक लड़का कहानी है उसका मुख्य संदेश मेहनत का महत्व है। ठीक है, एक लड़का कहानी का मुख्य संदेश क्या है, मेहनत का महत्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। नानी के बच्चे किसने लिखा। तो नानी के बच्चे आप लोग जानते हैं, नानी के बच्चे जो कहानी है इसके लेखक आप लोगों के संजीव जी हैं। ठीक है, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कृति, काफ़ी कुछ योगदान दिया है अपना। तो इनकी जो हरिवंश परसाई प्रेमचंद की कृतियों के बारे में मैंने बता दिया था। अब आप लोगों को हरिवंश हरिशंकर परसाई और उनके बारे में कृतियों के बारे में बता देते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं संजीव जी जो है, इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ। तो इनकी प्रमुख कृति है, जैसे आप लोगों का आता है नानी के बच्चे, सूखा पत्ता। ठीक है, सूखा पत्ता भी इनकी बहुत फेमस कृति है, आप लोग पढ़िएगा। उसके बाद हरिशंकर परसाई जी की अगर प्रमुख कृतियों के बारे में, जैसे रानी नागफनी की कहानी, ये कहानी जो है नाटकों में भी खेली जाती है, रानी नागफनी की कहानी। ठीक है, उसके बाद आता है प्रेमचंद के बारे में बात करें तो प्रेमचंद की तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। ममता कालिया के बारे में बताएं तो ममता कालिया ने बेघर लिखा है, काफ़ी अच्छी कृति है इनकी, और सबसे फेमस कृति भी इनकी यही है। ठीक है, गुलदस्ता, ये दो कृतियाँ जरूर पढ़िएगा समय मिले तो। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। श्रम ही पूजा है का भाव क्या है। देखो, श्रम ही पूजा है मतलब कि आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप जो कर्म कर रहे हैं वही आपकी पूजा है। ठीक है, तो इसका मेन भाव क्या है, कार्य करना ही श्रेष्ठ है। ठीक है, धन कमाना तो सभी करते हैं, लेकिन इसमें इसका सही आंसर क्या होगा, कार्य करना ही श्रेष्ठ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। श्रम ही पूजा, भारतीय संस्कृत का प्रमुख आधार क्या है। तो भारतीय संस्कृत का जो प्रमुख आधार है आप लोगों का वो है आध्यात्म। ठीक है, आध्यात्म ही इसका प्रमुख आधार है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हमारी हिंदी हमारी मातृभाषा में क्या दर्शाया गया है। तो हिंदी जो है भाषा की शक्ति को बताया गया है। विज्ञान के महत्व, खेल, कृषि तो यहाँ पे सभी है, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा में भाषा की शक्ति को दर्शाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, कबीर की साखी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कबीर की साखी का जो मुख्य उद्देश्य है वो भक्ति और नैतिक शिक्षा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। शेख चिल्ली किस प्रकार का पात्र है। शेख चिल्ली जो है किस प्रकार का पात्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्ख लेकिन सरल। ठीक है, मूर्ख है पर बहुत सरल स्वभाव का है, बहुत साफ दिल का था। ठीक है, आप लोगों ने कई कहानियां शेख चिल्ली की देखी होंगी। सुभाषित किसे कहते हैं। सुभाषित जो है सुंदर और सार्थक विचार को सुभाषित कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, हनुमान चालीसा किस छंद में लिखी गई है। तो सिंपली आप लोग जानते हैं कि दोहा और चौपाई छंद में लिखी है, और हनुमान चालीसा काफ़ी फेमस भी है। बहुत मतलब कि सारे रूपों से एक अलग मोटिवेट होता है आदमी इससे सुनकर। विदाई पाठ किस भाव से जुड़ा हुआ है। तो विदाई पाठ जो है आप लोगों का वह विरह भाव से जुड़ा हुआ है। विरह मतलब वियोग। ठीक है, वियोग से जुड़ा हुआ है। दो जोड़ों को अलग करने के ऊपर आधारित यह कहानी है, काफ़ी मार्मिक है। सिंहावलोकन शब्द का क्या अर्थ है। सिंहावलोकन का शब्द का जो है उसका क्या अर्थ है, पीछे मुड़कर देखना। अवलोकन मतलब देखना, सिंहा मतलब पीछे मुड़कर देखना। ठीक, लोहे का स्वाद किसने लिखा। तो लोहे का स्वाद आप लोग जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है आप लोगों का, और इसका जो सही आंसर है वो राहुल तंकरात्यायन है। राहुल तंकरात्यायन जो है यात्रा वृत्तांत के बहुत बड़े लेखक हैं। यात्रा वृत्तांत में इनकी बहुत बहुत कहानियां मैंने पढ़ी हैं और काफ़ी अच्छी कहानियां इन्होंने बताई है। कुछ प्रमुख कहानियों के बारे में अगर मैं चर्चा करूं आप लोगों से, तो आप लोग जैसे जानते होंगे इनकी प्रमुख कहानी में राहुल तंकरात्यायन की वोल्गा से गंगा, कभी पढ़िएगा समय मिलेगा तो। अभी तो आप लोग पेपर में बिजी हैं, अगर टाइम मिल जाए संडे वगैरह को तो 10-15-20 मिनट में खत्म हो जाएगी वोल्गा से गंगा। ठीक है, और उसके बाद इनकी एक प्रमुख कृति और आती है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, घुमक्कड़ इन्हीं की है। उसके साथ साथ हुजूर भी इन्हीं की है। ठीक है,
हुजूर इन्हीं की है। अब हरिशंकर परसाई जी के बारे में बात करें तो इनके सदाबहार का तबीज, ठीक है, क्या सदाबहार का तबीज इनकी ये प्रमुख कृति है। उसके साथ साथ गौतम बुद्ध जी के बारे में जाने तो गौतम बुद्ध जी के जो प्रमुख कृतियां हैं, गौतम बुद्ध में आपका धम्मपद आ जाएगा, क्या आ जाएगा धम्मपद, ठीक है। धम्मपद के बाद आप लोगों का उपदेश आ जाएगा, उपदेश भी इन्हीं की है। उपदेश कृति की बात कर रहे हैं और कृति इन्हीं की है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक बूंद पाठ का मुख्य संदेश क्या है। जो आप लोगों की कहानी है एक बूंद पाठ, उसका मुख्य संदेश क्या है, तो उसका मुख्य संदेश है एकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, मैं क्यों लिखता हूँ, लेखक के लेखक कौन है। तो सिंपली आप लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, अज्ञेय, ठीक है, अज्ञेय है, ठीक है। तो मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक अज्ञेय जी हैं। अब बात करें यहाँ पर कि इनके और प्रमुख जो आप लोगों के यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न पर दिया गया है, प्रमुख जैसे निराला जी की मैंने बात कर ली, महादेवी वर्मा के बारे में भी मैंने बता दिया, रामधारी सिंह दिनकर के जी के बारे में बता दिया गया। तो अब मुझे उम्मीद है कि सभी के लेखक के आप लोगों को पता हो गए, दो दो तीन तीन चार कृतियाँ। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे हम बढ़ते हैं, ठीक है। गिल्लू कहानी किसने लगी। अब तो इसमें आप लोगों को सोचना ही नहीं, अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन नंबर शायद 8 में हमने बताया है गिल्लू कहानी किसने लिखी। तो गिल्लू कहानी जो लिखी वो महादेवी वर्मा जी ने लिखी। बहुत ही मार्मिक कहानी है। अब इसमें कुछ नए हमें कला मतलब कि रचनाकार दिख रहे हैं, उनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में बताता हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, इन्होंने जो है झांसी की रानी लिखी है, ठीक है। झांसी की रानी जो आप खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी, इन्हीं की रचना है, ठीक है। और बहुत फेमस है, जोश भरी है। उसके साथ साथ इन्होंने लिखी है राखी की चिंता, वीरों का कैसा वसंत। अधिकतर ये वीर स्वभाव की थी, मतलब वीर रस में ज़्यादा बिलीव करती थी, वीर रस की कविताओं का निर्माण करती थी, ठीक है। उसके बाद बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो प्रमुख कृति है वो गीतांजलि है। और ये बहुत फेमस इनकी कृति है, मतलब कि इनकी कृति में सबसे ज़्यादा फेमस हमारे हिसाब से गीतांजलि ही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें संवाद का सही अर्थ क्या होता है। संवाद मतलब दूसरों के साथ किया गया विचार विमर्श ही हमारे हिसाब से संवाद होगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का बातचीत, ठीक है, बातचीत इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, नमक कहानी का केंद्र बिंदु क्या है। तो नमक कहानी जो आप लोगों की थी उसका केंद्र बिंदु ईमानदारी है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, अकेला पाठ में किस भावना को दर्शाया गया है। तो अकेला जो पाठ था उसमें अकेलापन को दर्शाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, भाग 2 यहाँ से स्टार्ट होता है और यहीं से हम आप लोगों को पद्य साहित्य की ओर बढ़ाते हैं और पद्य साहित्य के 25 क्वेश्चनों से रूबरू करवाते हैं। सूरदास किस भक्ति से जुड़े हुए कवि हैं। तो सूरदास जी जो थे आप लोगों के, वो वात्सल्य भाव के थे, ठीक है, मतलब कि वात्सल्य भाव से जुड़े भक्ति थे। और यहाँ पर बात करें दोहा किस छंद में होता है। तो दोहा आप लोग जानते हैं, दोहा आप लोगों का 24 मात्राएं होती हैं। दोहा किस छंद में होता है, 24 मात्राएं इसकी होती हैं, ठीक है। कविता में प्रकृति चित्रण का प्रमुख कवि कौन से हैं। निराला जी, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रा नंदन पंत जी। तो कविता में प्रकृति चित्रण का जो प्रमुख कवि है वो आप लोगों का वो हो जाएगा आप लोगों का सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। कोयल कविता का मुख्य भाव क्या है। तो कोयल कविता का जो मुख्य भाव है आप लोगों का वो है आप लोगों का प्रकृति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। सरसों कविता के कवि कौन है। सरसों जो कविता है उसके कवि के बारे में बात करें अगर मैं आप लोगों से, तो उसके कवि आप लोगों के हो जाएंगे सिया राम शरण गुप्ता जी, ठीक है। हरवंश राज बच्चन जी की मैंने बता दी है, सुदामा पांडे धूमिल जी की बतानी है और शिवपूजन सहाय जी की अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा, कविता का जन्म किससे होता है। तो कविता का जन्म जो होता है वो आप लोगों का दुख या संवेदना से होता है, ठीक है। क्रोध से तो कविता का जन्म होगा ही नहीं, धन से भी नहीं होगा, युद्ध से भी नहीं होगा, तो दुख और संवेदना ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भूमा शब्द का अर्थ क्या है। तो भूमा शब्द का जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा संपूर्णता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, कर्मवीर कविता के कवि हैं। तो कर्मवीर कविता जो आप लोगों की थी उसके कवि हैं आप लोगों की रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल किस रस से जुड़ी कविता है। क्वेश्चन नंबर 35 मतलब कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल किस रस से जुड़ी कविता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा भक्ति रस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, पुष्प की अभिलाषा का भाव क्या है। पुष्प की अभिलाषा का जो भाव है आप लोगों का वो है त्याग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, हिमालय किसका प्रतीक है। कायरता, स्थिरता और शौर्य, दया या क्रोध। तो हिमालय जो है आप लोगों का स्थिरता और शौर्य का प्रतीक है। स्थिरता मतलब वो एक जगह पे स्थिर है, शौर्य मतलब वो बहुत सी ऐसी हवाओं को रोकता है इस पार आने से, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 38 है, सरस्वती वंदना किससे संबंधित है? तो सरस्वती जो वंदना थी वो आप लोगों का ज्ञान की देवी से संबंधित है, मतलब ज्ञान की देवी कौन है? सरस्वती जी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कवि कल्पना का मुख्य कार्य क्या है? कवि कल्पना का मुख्य कार्य क्या है? तो कवि कल्पना के मुख्य कार्य आप लोग जानते हैं कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सौंदर्य की रचना। मैं थोड़ा समय इसलिए देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ सकें, आप लोग समझ सकें, वरना मैं खट 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 बताते हुए चला जाऊंगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव शोक तो हो नहीं सकता, रति भी नहीं है, क्रोध भी नहीं, इसका सही आंसर क्या होगा? उत्साह, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो है आप लोगों का उत्साह ही है, हाँ उत्साह ही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 है, मुक्तक क्या है? एक प्रकार का नाटक है, स्वतःपूर्ण कविता, कहानी, संवाद है। तो 41 के बारे में बात करें तो स्वतः पूर्ण कविता है मुक्तक, ठीक है। 12 मासा किससे संबंधित है? तो 12 मासा आप लोगों का 12 महीनों के वर्णन से संबंधित है, ठीक है। 12 महीनों के वर्णन से, 12 मास आप लोगों ने सुना होगा, 12 महीनों के वर्णन से संबंधित है। युद्ध है या नाटक है, इतिहास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 माह मतलब 12 वर्णों से संबंध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती के कवि का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा आप लोगों का केदारनाथ अग्रवाल जी। बहुत फेमस तो नहीं कह सकता हूँ, पर अपनी कविताओं में बहुत गूढ़ बातें लिखकर चले जाते थे, बहुत गहरी बातों को इन्होंने अपनी कविताओं में, अपनी कवि मतलब कि अपनी कृतियों में लिखा है। मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, कुछ यहाँ पे मुझे नए मिल गए हैं तो उनके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे आप लोग जानते होंगे धूमिल जी, इन्होंने अपनी एक फेमस कृति के बारे में बता रखा है, इन्होंने लिख रखा है अपनी फेमस कृति कल सुनना मुझे, इनकी कृति है कल सुनना मुझे, ठीक है। उसके बाद बात करें केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में, तो केदारनाथ अग्रवाल जी ने गुलाब और बुलबुल ये मेरे लोग लिखा है, ये मेरे लोग लिखा है इन्होंने, ठीक है। उसके साथ ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अज्ञे जी की, तो अज्ञे जी ने जो है शेखर एक जीवनी लिखी है, और बच्चन जी ने तो मधुशाला मैंने बताई है वो भी लिख रखा है, ठीक है इन्होंने। गीत में प्रधान क्या होता है? गीत में क्या प्रधान होता है? आप लोग जानते हैं गीत जो है, आप लोग गीत सुनते भी हैं, गीत में प्रधान क्या, आखिर गीत का भाव क्या होता है? तो गीत में प्रधान होता है भावना, ठीक है, भावना इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 मैंने बता दिया। 45 के ऊपर बढ़ते हैं। भक्ति काल के कवियों में जो कौन प्रमुख है? भक्ति काल के कवियों में प्रमुख किसे माना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, मानस किस भाषा में लिखा गया है? तो मानस आप लोगों का अवधी भाषा में लिखा गया है, बहुत प्यारी लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 47 है, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान लसरी आवत जात है पट पर पड़े इंसान, किस रस से जुड़ा हुआ है? जो ये रस है वो है नीति, ठीक है, नीति रस से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 है, गीतांजलि के कवि कौन है? अभी मैंने जस्ट आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन पहले बताया है, तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। मैं इसका जवाब आप लोगों से कमेंट में सुनना चाहता हूँ, कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इसके पहले ही अभी मैंने गीतांजलि आप लोगों को बताई है किसकी है, इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, साखी किसका रूप है? मतलब 49 है, साखी जो है नीति वचन का रूप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का अंतिम क्वेश्चन है, विद्या दयात विनियम का क्या अर्थ है? इस क्वेश्चन का भी मैं अर्थ आप लोगों से वैकल्प में मांगता हूँ, विकल्प में आप लोग कमेंट करना इसके अर्थ को, और जिसका कमेंट सही होगा मैं नेक्स्ट वीडियोस में उसको बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें दूंगा। बहुत पीडीएफ ऐसे मेरे पास हुए हैं, अगर मैंने देना शुरू कर दिया तो आप लोगों के पास पीडीएफ्स की कमी नहीं होगी, ठीक है। ये पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप, अगर नहीं जाता है टेलीग्राम, बाई चांस मैं भूल जाता हूँ तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को सीधे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ या विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके साथ ही साथ आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन प्रेस करके रखें, क्योंकि बेल आइकन अगर आप लोग प्रेस करके रखेंगे तो आप लोगों को नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे।